एक सरफिरा आदमी रोड पर दिन दहाड़े सबके बीच से होता हुआ एक हाथ में अपनी बीवी का कटा सिर जो कि खून में सना था और दूसरे हाथ में बढ़ा चाकू लेके चलता गया और जिसने भी उसे देखा उसकी रूह कांप गई। ये मामला बस हाल फिलहाल का है, पर उससे पहले पूरे मन से विनती है कि मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। सरफिरा मैंने क्यों कहा वो तो आपको स्टार्टिंग में ही पता लग गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इतना खौफनाक कांड इसने कैसे और क्यों किया। यह घटना है बाराबंकी के एक गांव बसारा जिले की, जहां अनिल कुमार कनौजिया नाम का एक इंसान रहता है, जिसकी बीवी का नाम वंदना था और इनके 2 बच्चे भी थे। अनिल एक मिस्त्री था जो कि सुबह काम पर जाता और फिर रात में ही वापस आता था। अच्छी खासी इनकी दोनों जिंदगी बीत ही रही थी कि साल 2024 आता है और अनिल को पता चलता है कि उसकी बीवी का किसी और के साथ भी संबंध चल रहा है। अनिल ने कई बार अपनी बीवी वंदना से आराम से प्यार से बैठकर बात की, उसे हर तरीके से समझाया। ये जो तुम मेरी गैर हाजिरी में किसी और मर्द से इश्क लड़ा रही हो और संबंध बना रही हो, ये सब गलत है। पर वो बार बार मना करती रही और यही बोलती रही कि जिस किसी ने भी आपको ये सब बताया वो जरूर हमारे घर का बुरा चाहता है और हमें अलग करवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमित को ये बात काफी अच्छे से पता थी कि वो अपनी जगह सही है। कई बार इसी बात पर उनकी आपस में लड़ाई होती है और अमित हर बार प्यार से लड़के डांट के समझा चुका, पर कोई खास परिवर्तन नहीं आ सका। 16 फरवरी 2023 को अनिल एक दिन काम से जल्दी आ जाता है और घर का काम करने लगता है। तभी उसकी बीवी के मोबाइल पर धड़ाधड़ एक के बाद एक मैसेज आने लगते हैं। जब अनिल उन सारे मैसेज को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यह तो किस दूसरे मर्द के प्यार भरे मैसेज मेरी बीवी को बोले गए हैं। वो यह सारी चीजें अपनी बीवी को दिखाता है और पहले वो आराम से प्यार से और तमीज के साथ पूछता है, पर उसकी बीवी का कहना था कि यह शायद किसी अनजान ने किसी और को किए होंगे, नंबर गलत होने की वजह से मुझ पर आ गए। उसकी यह कॉन्फिडेंस वाली बात सुनकर अनिल को शक होता है। वो एक बार फिर से प्यार से पूछता है, उसके बाद भी वो नहीं बताती तो वो लड़ना शुरू करते हैं। देखते ही देखते उनकी लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ जाती और उनके लड़ने की आवाज बाहर लोगों तक आने लगती है, पर कोई बीच बचाव में नहीं आता। अमित अपनी पत्नी को बोलता है कि तू अगर कुछ गलत करती ही नहीं तो मुझे शक होता ही नहीं। आस पड़ोस के लोगों का भी यही कहना है, तू बाहर किसी से सेट है, अगर ऐसा ही है तो मुझे साफ बता। और काफी गाली गलौज और हाथापाई की आवाजें आने लगी। फिर अमित कमरे से बाहर आता है और आंगन में रखी दरांती या ये कह लो कि लंबा बड़ा धारदार चाकू उठता है और वापस कमरे में जाता है। उसके बाद तुरंत कुछ ही पल में सन्नाटा हो जाता है और अमित खून में पूरा सना एक हाथ में चाकू और दूसरे में अपनी बीवी का कटा सिर लेकर बाहर की ओर चलने लगता है। उसने अपने बीवी के कटे सिर को उसके बालों से पकड़ा था और सीधा बाजार की ओर चलना शुरू कर दिया। पहले तो लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या हाथ में लेकर जा रहा है, पर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और तुरंत ही उन लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी कि जनाब, इस रोड पर फलाना फलाना एक ऐसा इंसान है जो किसी औरत का कटा सिर हाथ में लेकर और चाकू लेकर खून में सना पुलिस स्टेशन की ओर ही आ रहा है। पुलिस मौके पर तुरंत ही आ जाती है और जब उन्होंने भी उसे देख तो दिमाग ही खराब हो गया उनका। उन्होंने उसे वहीं रुकवा दिया और पूछताछ करने शुरू कर दिया। अनिल कभी पुलिस वालों को देखता तो कभी जनता को देखता जो उसकी वीडियो बना रही थी, पर उसको नहीं कोई डर, न तकलीफ, न चिंता, न कुछ, बस बिना कुछ किए वो आराम से बात करने लगा। एक पल को तो उसका ये व्यवहार देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए कि भाई ये गला काटने का कांड है, कोई हलवा नहीं है जो इतना शांत है तू। पुलिस वाले उससे उसकी बीवी का कटा सिर और चाकू तुरंत जमा कर लेते हैं। उससे जब पूछताछ करने लगते हैं
तो वो शुरू में काफी जल्दी जल्दी बताने लगता है, तो पुलिस वाले उसे बैठकर एक गिलास पानी पिलाकर बोलते हैं कि ये जो कांड तूने किया है बहुत बड़ा कांड है, पहले आराम से पानी पी और एक एक करके सारी बात शुरू से बता। वो फिर पुलिस को अपनी बीवी के अफेयर के बारे में और बाकी सब कुछ उन्हें बताने लगता है और बोलता है कि मैं तो खुद आपके पास ही आ रहा था सरेंडर होने के लिए, और बताता है कि मैंने लाखों बार इसको हर तरीके से बताया समझाया पर ये नहीं मानी, और सबसे बड़ी बात की अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। मैम ये चाकू उसे डराने के लिए उठाया था, पहले की गलती मान लो, कुछ नहीं बोलूंगा, मान लो। पर ये बजाय गलती मानने के उल्टा और ज्यादा लड़ने लगी, और मैंने फिर ना आओ देखा न ताओ। 2 से 3 बार इसकी गर्दन पर इसी दरांती से किए तो इसकी गर्दन ही अलग हो गई। फिर मैंने सोचा अपराध तो किया, सजा भी मिलनी चाहिए, और पहचान के लिए उसका सिर और सबूत के लिए दरांती लेकर आपके ही पास आ रहा था कि आप तो खुद ही आ गए। पुलिस वालों को उसने लास्ट में बस एक बात बोली कि जनाब मैं एक सच्चा और ईमानदार इंसान हो, इज्जत की कमाई खाता हूँ और जीत हूँ। मेरी बीवी गंदी सोच वाली बन चुकी थी, जानते हुए भी कि बच्चे और पति है, शादी हो रखी है, तब भी गैर मर्द से संबंध बनाए क्यों? सब कुछ बर्दाश्त था, गलती मान लेती तो मैं खुद उसी मर्द से शादी करा देता, पर नहीं तो मैंने मार डाला। अब आपको जो करना है कर लो मेरे साथ, आपको पूरा हक, बस मेरे बच्चों को मेरे ही परिवार को दे देना बस। पुलिस वालों ने तहकीकात की तो अनिल की कही एक एक बात सच निकली। अभी वो जेल में है और केस स्टार्ट ही हुआ है, आगे अब कानून उसे फांसी दे या उम्र कैद पता नहीं। अब आप 2 बात बताना कि पहला तो ये कि अनिल सरफिरा या गलत था, या उसकी बीवी कौन और कैसे? गलत काम करने पर एक की जिंदगी गई, एक को जेल हुई और 2 बच्चे अनाथ हो गए। बड़ा बुरा लगा सुनकर, आज कोई लाइक वाइक न करना, बस ये वीडियो देख लिया आपने इतना ही काफी है। ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और आप मत करना ऐसा कुछ बस।